हाय गाइज, वेलकम टू एग्जाम हंटर। मेन मुद्दे पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर 67 जो बीपीएससी होने वाला है दोस्तों, अगर हम बीपीएससी का कैलेंडर देखें तो उन्होंने अक्टूबर बोला है, ठीक है ना। तो हाई चांस है कि अक्टूबर से डेट एक्सटेंड हो, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले न्यूज आया था कि जो वैकेंसी है वो अभी तक बीपीएससी के पास जो डिपार्टमेंट्स होते हैं बीपीएससी को वैकेंसी अभी तक दिया नहीं है, ठीक है। तो हाई चांस है कि 1-2 महीने लेट हो जाए, वो बात की मुद्दा है। तो दोस्तों, इस चैनल पर टारगेट बीपीएससी करके एक बैच चल रहा है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि जो 67th जो बीपीएससी होने वाला है उसके मेंस जो है जनरली GS1 और GS2 के टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, और टेस्ट के थ्रू हम लोग सिलेबस कवर करते हैं, ठीक है। हर 2 से 3 दिन में टेस्ट होता है। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, जैसे सपोज कर लो हिस्ट्री को उठा लेते हैं, तो हिस्ट्री में ट्राइबल वाला टॉपिक हो गया, तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट है, संथाल, बिरसा और अदर मूवमेंट, तो तीनों पर टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं कि पूरे जो सिलेबस है उसको कवर कर रहा है। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं और टेस्ट के थ्रू अपना सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो इस नंबर पर क्या करें दोस्तों, व्हाट्सएप करें, वहाँ पर आपको डिटेल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, हम लोग एक मार्कशीट देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे मार्कशीट के अलावा और भी कुछ चर्चा करेंगे। ये है अभिषेक कुमार का, इनको मिला है डीएसपी मिला है, और अगर इनका देखें तो मेल है, कैटेगरी है EBC, ठीक है। और इनका मार्क्स देखें दोस्तों तो 45 नंबर इनको हिंदी में मिला है। हिंदी क्या होता है? क्वालिफाइंग होता है। हिंदी क्या होता है दोस्तों? क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद GS1 में इनको कितना मिला है? 168 नंबर मिला है। तो देखो, अब अगर हम देखोगे इस साल जो 64th का रिजल्ट आया है, तो GS1 और GS2 में एवरेज मार्किंग गया है। अगर ठीक ठाक आप लिख के आए हो, स्टेट्स दोनों सही नहीं है, तो GS1 में एवरेज मार्किंग गया है इतने से इतने के बीच में, ठीक है। GS2 में भी गया है 140 से 150 के बीच में, ठीक है। अगर GS2 अच्छे से लिख के आए हो तो GS1 में इनको मिला है 168 मिला है। तो इनका हाई चांस है कि जो स्टेट वाला क्वेश्चन है इनका सही हो गया होगा। GS2 में दोस्तों इनको बहुत ही कम नंबर है, 126 बहुत ही कम नंबर है। अगर हम देखें यहाँ पर ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी का मार्क्स देखोगे दोस्तों तो 204 नंबर है। यही इनका जो रैंक है ना, अच्छा कर दिया है। तो ज्योग्राफी में इनको मिल गया है 204, और ओवरऑल मार्क्स देखें रिटन में तो 498, और इंटरव्यू में इनको मिला है 77, और ओवरऑल 775। तो यहाँ पर देखने की बात यह है दोस्तों कि कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं बीपीएससी में जो हाई स्कोरिंग होते हैं। जो अभी तक बीपीएससी का इतिहास रहा है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर उठते हैं। फर्स्ट हो गया आपको ज्योग्राफी, इसमें नंबर उठते हैं, नंबर बीपीएससी वाले बहुत देते हैं। इसमें अगर आप ठीक ठाक से मेहनत कर दिए तो आराम से आप 200 प्लस पा सकते हैं। नेक्स्ट हो गया हिस्ट्री, ये भी इसमें भी आराम से आप 200 प्लस पा सकते हैं। उसके बाद जो टेक्निकल सब्जेक्ट हो गया, जैसे में आपको हो गया मैथमेटिक्स। इस बार सुन रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 90 नंबर का छोड़ के आए हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन दिस इज अ फैक्ट। 90 नंबर, 120 नंबर तक भी छोड़ के आए हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। एक को मैं जानता हूँ, वो 75 नंबर का छोड़ के आया है, मैथ्स में टच भी नहीं किया है, लेकिन उसको मैथ्स में ज़्यादा नंबर आ गया है। सेकंड है जिसको मैं जानता हूँ, वो लगभग 90 से 95 नंबर के आसपास छोड़ के आया है, उनका भी सिलेक्शन हो गया है। तो कुछ सब्जेक्ट है जो टेक्निकल, इसमें काफ़ी नंबर उठ जाते हैं। अगर उसके कंपेयर में अगर कुछ सब्जेक्ट देखें, जैसे PSIR है, तो इसका इतिहास बहुत बुरा रहा है, लेकिन 64th में ठीक ठाक नंबर मिल गया है, ठीक है। LSW हो गया, इसका भी इतिहास बहुत बुरा रहा है, इसमें भी नंबर बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं। कुछ ये नहीं कि सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है, लेकिन अगर हम देखें सोशियोलॉजी हो गया, ठीक है ना,
हिंदी साहित्य हो गया। ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं, सिलेक्शन तो होते हैं, इस सबसे सिलेक्शन होते हैं, लेकिन अगर इनके मुकाबले अगर हम देखें तो नंबर इसमें मिलते नहीं हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? अगर नंबर नहीं मिलेंगे तो एक तरह से मान लो कि डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। कहीं अगर मैथ्स में किसी को आप 275 नंबर दे रहे हो और वहीं कुछ सब्जेक्ट है जिसमें 200 नंबर भी नहीं उठ रहे हैं। अब बताओ, जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं, आप कितना भी अच्छा लिख दो, 200 नंबर लाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। वहाँ पर अगर कोई बच्चा 90 नंबर का छोड़ के आ रहा है, 210 के आसपास आराम से नंबर 210 का करके आ रहा है, इसमें इसको आराम से 190 के आसपास नंबर मिल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वो बात की बात है। तो बीपीएससी को क्या करना चाहिए? स्केलिंग करना चाहिए, जो बीपीएससी अभी तक स्केलिंग करता नहीं है। ठीक है, तो कहने की मतलब है कि हमने एक आपको एक डीएसपी का मार्कशीट शो किया जिनका नाम है अभिषेक, और इन्होंने क्या किया है कि इनका ज्योग्राफी था और उनके बदौलत ही, ज्योग्राफी की बदौलत ही इनके रैंक अच्छे आए हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपने जो ऑप्शनल लिया है उसमें और मेहनत कीजिए। अगर आप सिलेक्शन का बीपीएससी में अगर सिलेक्शन चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन होने का चांस हाई प्रोबेबिलिटी हाई हो जाए, तो आपको दो चीज में मेहनत करना होगा दोस्तों। जीएस 1 का जो सेक्शन है स्टैट्स, इसमें मेहनत करना होगा, और सेकंड है ऑप्शनल। ठीक है, अब देखो, अब स्टैट्स में अगर आपका दोनों क्वेश्चन सही हो जाता है तो हाई चांस है कि आप जीएस 1 में बहुत ही अच्छे स्कोर कर लेंगे। अगर ऑप्शनल कुछ ऐसा है आपके पास जो स्कोरिंग होता है, जो अभी हमने बात किया, तब तो आपको सोने पर सुहागा है। लेकिन कुछ ऑप्शनल ऐसा है जिसमें अच्छे नंबर उठते नहीं है, 245 250 उठते नहीं है, जो हमने डिस्कस किया है। पीएसआईआर हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, एलएसडब्ल्यू हो गया, ऐसे ही करके जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें उठते नहीं है। तो इसमें लगभग क्या है कि अगर आप अच्छे खासे बहुत ही अच्छे लिखते हैं तो 190 से 200 के बीच में आ सकता है। तो क्या है कि अगर आप स्टेट्स दोनों क्वेश्चन सही कर देते हैं, और ऑप्शनल अगर आर्ट्स वाला कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसका हिस्ट्री सही नहीं रहा है, तो उसमें अगर आप जम के मेहनत करते हैं तो आप इतना भी अगर 170 प्लस भी ला देते हैं, 170 प्लस भी ला देते हैं, तो आपको जीएस 2 में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो रामबाण वही है कि स्टेट्स का दोनों क्वेश्चन सही करें। अब दोनों क्वेश्चन सही कैसे करोगे? आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लॉट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जितने भी स्टेट्स के सवाल है सारे लगा जाओ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आप कि जो मार्केट में जितने भी जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो गया, उनके मटेरियल मिलते हैं जिसमें स्टेट्स के कुछ क्वेश्चन सब देते हैं, उसको लगाओ। स्टेट्स को प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब एग्जाम में जाओगे तो जीएस 1 में क्या होता है कि जब जीएस 1 का पेपर जब आता है तो टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। आपको 3 घंटे में कम से कम 15 मिनट दोस्तों चला जाएगा क्वेश्चन चूज करने में कि कौन सा चूज करें, क्योंकि आपको 8 क्वेश्चन चूज करने हैं। उसमें तो 6 क्वेश्चन आपका जीएस का चूज कर लोगे, लेकिन 2 स्टेट्स चूज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मान के चलो कि 2 घंटा 45 मिनट में ही आपको सारे करने होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट की बहुत दिक्कत होती है, और ये कैसे सही होगा? आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिस से सही होगा। तो अगर आप स्टेट सही कर लेते हो और ऑप्शनल सही कर लेते हो, स्टेट सही कर लोगे जीएस 1 में बहुत ही अच्छा नंबर आ जाएगा। ऑप्शनल सही कर लोगे तो ऑप्शनल में अगर 170 से 180 के बीच में भी नंबर ला देते हो तो जीएस 2 में थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है, तो आपका सिलेक्शन का हाई चांस हो जाएगा दोस्तों। तो ये था जो आज का जो मार्कशीट मैंने शेयर किया। ठीक है, फिर कभी और मार्कशीट आएगा तो उसको शेयर करेंगे। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो दोस्तों।